तो ये दोबारा मैंने इस वीडियो को बनाया क्योंकि आपने भी फरमाइश रखी है और मेरे लिए भी कुछ नए तरीके से मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सेक्स तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सेक्स करते वक्त कुछ लोग शीशे के सामने सेक्स करते हैं। आखिर मिरर के सामने सेक्स करना सही है? क्यों करते हैं लोग ऐसा? अगर करते भी हैं तो क्यों लोग करते हैं ऐसा, और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इसके बारे में बताइए। क्या ये करना सही है? तो देखिए, जब सेक्स में नीरसता आ जाती है ना, दो लोग जब बोर होने लग जाते हैं, तो कुछ लोग अपने सेक्स को और ज़्यादा उबाऊ और थकाऊ होने से बचाने के लिए, उसे रोमांचक करने के लिए बहुत से चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो कुछ लोग अपनी फैंटेसी को एक्सप्लोर करते हैं, तो कुछ टॉय का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग थ्रीसम जैसी चीज़ें करते हैं, तो कुछ लोग अपने बेडरूम में नई नई चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे मिरर में देखकर सेक्स करना भी एक अलग तरह का तरीका है अपने सेक्स को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए। शीशे के सामने खुद को देखकर सेक्स करना, ये आत्मविश्वास से आपको भर देता है। आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, खासकर मैं फीमेल के बारे में बोल रही हूँ, वो चाहे जैसी भी हो, आपको चाहे जैसा भी लगता हो कि यार मेरा शरीर कैसा थुलथुल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब आप उस वक्त अपने पार्टनर को शीशे में बिल्कुल खोते हुए, अपने अंदर समाते हुए, एंजॉय करते हुए, आपकी बॉडी के साथ खेलते हुए देखते हो ना, तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हो कि यार मैं किसी से कम नहीं। इनफैक्ट ये आपकी सेक्स ड्राइव को नेचुरल तौर से बढ़ाने का भी काम करता है। फिर बात चाहे मेल की हो या फीमेल की। और वो महिलाएं जो 50 तरह की चीज़ें लेकर दिमाग में बेड पर उतरती हैं, उनका फोकस नहीं रहता। वो बेड पर होती तो है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, वो उस टाइम में इंजॉय नहीं कर पाती। उस वक्त मिरर में देखकर सेक्स करना उनको भी बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करने का काम करता है और उनको फोकस्ड करता है प्रेजेंट मोमेंट में। अपने पार्टनर के साथ वो खुलकर इंजॉय कर पाती हैं, क्योंकि ध्यान वहाँ चला गया ना, वो शीशे में खुद को देख रही है। तो ये चीज़ उनको मेंटली फोकस होने में सेक्स के दौरान मदद करती है। वो अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा अतरंगता महसूस करती है। विजुअल मेमोरीज़ के लिए कि यार मुझे देखने के बाद बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अराउजल महसूस होता है, तो इधर उधर वेबसाइट पे झांकने की बजाय, ताका झांकी करने की बजाय कि मैं उसको देखूं फिर मुझे अराउजल महसूस होगा, ये सब चीज़ करने की बजाय एक दूसरे के साथ खुद को सेक्स करते हुए मिरर में देखकर सेक्स करें। ये ज़्यादा प्लेजरेबल हो सकता है आप लोगों के लिए, और ये आपके बीच की अतरंगता को, इंटीमेसी को, आपके बीच के लव अफेक्शन को बढ़ाने का भी काम करता है। लेकिन ये फिर भी किसी की पर्सनल चॉइस है। मैं अगर मिरर सेक्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं किसी को पर्सनली बोल रही हूँ कि आप ऐसा करें, खुद को आईने में देखकर सेक्स करें। ये किसी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। अब देखिए, लोग मिरर सेक्स करते तो हैं, मतलब शीशे के सामने देख के आप सेक्स कर तो रहे हैं, एक दूसरे की बॉडी को देख रहे हैं, लेकिन ये हर पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं होती। मतलब हर पोजीशन आपको मिरर में देखते हुए मज़ा नहीं देगी, अराउजल लेवल आपका नहीं बढ़ाएगी। जैसे आप मान लो मिशनरी कर रहे हो, तो मिशनरी में एक फ़ीमेल जो है नीचे बेड पे लेटी हुई है, वो बस आपको ही देख सकती है फ्रंट पे ऐसे करके आपको ही देख सकती है। शीशे के सामने ऐसे ऐसे करके खुद को देखेगी तो उसे वो फील नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी बेस्ट पोजीशन मैं अब आपको बताने वाली हूँ जो कि मिरर के सामने अगर आप करो तो आपका अराउजल लेवल बढ़ाती है और ये काफ़ी मज़ेदार होता है। तो नंबर 1, वुमेन ऑन द टॉप। ये तो वही पोजीशन है जिसमें फ़ीमेल को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में होता है, और क्योंकि वो ऊपर से आके अपने मेल पार्टनर के ऊपर बैठती है, तो उसका जो बॉडी पोस्चर होता है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ये ना केवल किसी मेल को भी पसंद आता है कि उसे उसके पीठ के नज़ारे देखने को मिलते हैं, और अगर वो सामने से आकर बैठे तो उसको बिल्कुल सामने से उसकी जो बॉडी पोस्चर होता है, उसके जो स्तन होते हैं, और जब वो अप डाउन करती है तो उसमें जिसके बॉडी मूव्स होते हैं वो उसे काफ़ी अराउज़ करते हैं। सेम चीज़ जब कोई फीमेल शीशे में देखती है खुद को इस तरह से एक्ट करते हुए, क्योंकि कमांड उसके हाथ में होती है, स्पीड को कम ज़्यादा वो ही कर रही होती है, तो ये करते हुए जब वो खुद को शीशे में देखती है तो बहुत ज़्यादा अराउजल महसूस करती है, सेंसिटिविटी से ज़्यादा महसूस होती है, खुद को भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती है। वो सेक्स के दौरान झिझक ख़त्म होती है अपनी बॉडी को लेके और ज़्यादा ओपन होती है। और मेल पार्टनर भी इस पोजीशन को इसलिए भी ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको ये फील होता है उनके पास कोई है जो उन्हें दिल से खुशी दे रहा है, कमांड उसके हाथ में है, वो प्लेजर उठा भी रही है और दिला भी रही है अपने पार्टनर को। जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में सेक्स करने की सोचते हैं तो मिरर के सामने सेक्स करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ऐसी कितनी पोजीशन होती है जिसमें आप एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन तो देख पाते हैं लेकिन खुद के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हैं।
जब आप एक दूसरे के साथ साथ खुद के एक्सप्रेशन भी देख पाते हैं तो आपको और ज़्यादा अराउजल महसूस होता है और आपके सेक्स प्लेजर को बढ़ाता है। ये शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए सेक्स करना, ये आंखों का संपर्क एक रहस्य की तरह होता है जो कि आपके अंदर के उस जंगली एहसास को उजागर करता है। आप दोनों ही इस चीज़ का आनंद उठा पाते हैं, थोड़ा सा वाइल्ड हो पाते हैं, खुलकर सामने आते हैं। एक अच्छी तरह से और सहमति के साथ अपनी कल्पनाओं को आप वाइल्ड रूप दे सकते हैं जो आपके सेक्सुअल अराउजल को बढ़ाने का काम करता है। तो पहली पोजीशन मैंने आपको बताई वुमेन इन द टॉप। सेकंड पोजीशन मैंने आपको स्टैंडिंग पोजीशन में की जाने वाले जो भी एक्ट होते हैं वो बताए। तीसरी पोजीशन है डॉगी पोजीशन। डॉगी पोजीशन देखो वो पोजीशन है जिसमें दो लोग फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पाते और एक फीमेल पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं अधूरापन सा महसूस करती है कि यार मैं तुम्हारे साथ फिजिकली टच, वो पूरी बॉडी का कनेक्शन महसूस नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप डॉगी पोजीशन के दौरान शीशे का इस्तेमाल करते हो, मतलब एक दूसरे को मिरर में देखते हुए सेक्स करते हो, तो ये इस अधूरेपन को पूरा करने का काम करता है। क्योंकि एक मेल जो है वो पीछे से आकर सेक्स करता है डॉगी पोजीशन में, लेकिन उसे पूरा एक दृश्य दिख रहा होता है तो उसके अंदर ज़्यादा सेंसिटिविटी, अराउजल महसूस हो रहा होता है। लेकिन ये अवसर इस डॉगी पोजीशन में किसी फीमेल को नहीं मिल पाता। ना वो खुद को देख पाती है, ना अपने पार्टनर को देख पाती है, तो वो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भोगने की एक कोई मशीन सी हूँ और कोई मेरे साथ जो है एक मशीनी व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे में अगर वो मिरर आप उसके सामने रख देते हैं साइड में या फ्रंट में, तो उसका एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, उसको वो फिजिकल इंटीमेसी महसूस होती है और उसके माइंड में ये जो 50 तरह की चीज़ें चल रही होती है ना कि यार मैं तो एक टूल सा बन के रह गई हूँ, ये भी ख़त्म होती है। और उस वक्त जो उसकी जो आहें सिसकारी, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो उसे उस मिरर में देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप बोल्डली इन चीज़ों को देखो और सोचो समझो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये आपके सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने का ही काम करता है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको इसमें बताया कि मिरर सेक्स कितना फ़ायदेमंद होता है और इसे लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी के बेडरूम में जाकर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती आप ये चीज़ करो, और ना ही मैं उसको रोक सकती हूँ कि आप ये चीज़ ना करो। मैंने बस अपना व्यू पॉइंट दिया है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। शीशे सबके घर में होते हैं और कितने लोग तो ऐसे बड़े बड़े शीशे अपने बेडरूम में जानबूझ के लगवाते हैं। तो आपके ऊपर है, आप करना चाहे कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहे छोड़िए, मत कीजिए, कुछ और कीजिए, लेकिन कीजिए, कुछ तो कीजिए। और एक चीज़ और, ये आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया है कि मिरर सेक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, ये कितना फ़ायदेमंद है और ये करना चाहिए या नहीं। खैर, इसके ऊपर मैं आज से 3 साल पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन कोई देखने नहीं जाएगा। तो ये दोबारा मैंने इस वीडियो को बनाया क्योंकि आपने भी फरमाइश रखी है और मेरे लिए भी कुछ नए तरीके से मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।